हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए गुणा एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, हमें एक समीकरण दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि डी वाई बट्टा डी एक्स का जो मान है वो वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, देखो यहाँ पर हमें एक सूत्र पता होना चाहिए कि कॉस ए प्लस में कॉस बी का सूत्र क्या होता है। ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 कॉस ए माइनस बी बट्टा 2। ठीक है। साथ ही साथ साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 साइन ए माइनस बी बट्टा 2। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जो समीकरण दिया हुआ है वो क्या है, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर में ए गुणा एक्स माइनस वाई। तो हम यहाँ पर देखो कुछ प्रतिस्थापन करते हैं। एक्स बराबर में हम रख देते हैं एक बार के लिए साइन ए, और वाई बराबर में हम क्या रख देते हैं, साइन बी। ठीक है। तो अब देखो, अगर एक्स बराबर साइन ए रखा है तो ए का मान क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और बी का मान क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई। ठीक है। ये तो पता चल गया हमें। तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं। तो वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख दिया पहले तो, प्लस में वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर में देखो ए गुणा साइन ए माइनस साइन बी, ये बन गया। ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस ए बन गया, प्लस में यहाँ पर भी इसी प्रकार कॉस बी बन गया, और बराबर है किसके, ए साइन ए माइनस में साइन बी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं हम। तो ये तो बन गया 2 कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 और कॉस ए माइनस बी बट्टा 2। ठीक है। बराबर में ये क्या बन गया, ए गुणा यहाँ पर 2, पहले क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 और साइन ए माइनस बी बट्टा 2। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 से कॉस ए प्लस बी बट्टा 2 यहाँ पर विभाजित हो गया, और 2 से 2 विभाजित हो गया। तो यहाँ पर देखो कॉस ए माइनस बी बट्टा 2 बट्टा में आ जाएगा साइन ए माइनस बी बट्टा 2, तो ये बन जाएगा देखो कॉट ए माइनस बी बट्टा 2 बन गया, क्योंकि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो अगर हम यहाँ से ए माइनस बी बट्टा 2 का मान निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, कॉट इनवर्स ए के। तो अगर हम यहाँ से a माइनस बी का मान निकालें तो वो 2 कॉट इनवर्स ए के बराबर आएगा। अब a और b का मान रख लेते हैं। a बराबर में क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और b बराबर क्या था, साइन इनवर्स वाई। तो देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर में है 2 कॉट इनवर्स ए। तो अब दोनों ओर हम अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो माइनस में 1 बट्टा वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर y का पुनः होगा श्रृंखला नियम से अवकलन, तो dy बट्टा डी एक्स बराबर में देखो 2 कॉट इनवर्स ए, ये तो अचर पद है तो इसका अवकलन 0 हो गया। तो अगर हम देखो इस पद को उस तरफ ले जाए dy बट्टा डी एक्स वाले को, और इसको पहले लिख लें तो 1 बट्टा वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बट्टा डी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो अगर हम यहाँ से dy बट्टा डी एक्स का मान याद करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है। और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।